492 साल की आप बात कर रहे हैं। 492 साल आप इंतजार किए हैं ना। आपने खुद ने कहा है कि ये नेता इसको धर्म के साथ जोड़ रहे हैं, यानी कि आपकी आस्था है, आपका धर्म है, आपका मजहब है, और हमारा कोई आस्था नहीं है। हम साल में अगर 2 बार मनाते हैं तो आप ये जानते होंगे कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों ने रमजान की ईद अपने घरों के अंदर मनाई, पूरा रमजान का महीना अपने घरों के अंदर इबादत की। अगर आप 492 साल रुके हैं तो अमन साहब रेगुलर 2 महीने वजीर आजम साहब को बोलिएगा कि और रुक जाइए, 2 महीने वजीर आजम साहब को बोलिएगा कि रुकिएगा करके, फिर उसके बाद भव्य तरीके से जाइएगा, पूरा जितने भी आप लोगों को ले जा सकते हैं लेकर जाइएगा। लेकिन आप कहेंगे कि कोरोना है तो कोरोना सिर्फ इम्तियाज जलील के लिए है, और नरेंद्र मोदी साहब के साथ समझौता हुआ है कि कोरोना ने कहा है कि नहीं, मैं 5 तारीख के दिन ना अयोध्या आऊंगा ना यूपी आऊंगा, मैं 5 तारीख के दिन तो सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर रहूंगा। अमन साहब, ये इस तरह की बातें जो है ना, अगर कानून मेरे लिए अगर है तो वो वजीर आजम के लिए भी वही कानून है। आप 2 तरह का मापदंड नहीं लगा सकते हैं कि तुम प्रतीकात्मक, तुम सिंबॉलिक कुर्बानी करो। तो मैं वजीर आजम को कहूंगा कि वजीर आजम साहब, कोरोना का बहुत डर सता रहा है, सबको इसके बारे में सोचना चाहिए। आप भी दिल्ली के अंदर अपने महल के अंदर बैठ के आप सिंबॉलिक पूजा कर लीजिएगा, वो आप नहीं करेंगे। और हमने जरा सा कुछ कहा, और मैं तो समझता हूं अमन साहब, मुझे ज्यादा समझ में नहीं आता है, आप ही मुझे बता दीजिएगा कि सिंबॉलिक कुर्बानी कैसी होती है। अगर मजहब के अंदर ये बात है ही नहीं है, हर रिलीजन का एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस होता है, अगर वो सिग्निफिकेंस को अब होम डिपार्टमेंट कहेगा कि नहीं, हमने बताया है और हमारे आदेश के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, तो अमन साहब, ये मुल्क जो है वो जमहूरियत के हिसाब से चलता है, डेमोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप अभी तक आई नहीं है। आप लोग चाहते हैं वजीर आजम डिक्टेटर बन के मुल्क के ऊपर हुकूमत करे, लेकिन नहीं होगा इंशाअल्लाह। जलील साहब, आपने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा, मेरी कोई आपत्ति नहीं है, बस मेरी सिर्फ एक चीज से आपत्ति है, आप राम मंदिर निर्माण से तुलना मत करिए। मंदिर बंद है, अमरनाथ यात्रा रद्द हुई, कावड़ यात्रा रद्द हुई, मंदिर बंद, मस्जिद बंद, वो रेगुलर अफेयर है। आप समझ रहे हैं मेरी चीज, वो रेगुलर है, हर साल ये सारी चीजें होती हैं। राम मंदिर निर्माण 492 साल बाद ये शुभ मुहूर्त आया है, उसकी तुलना इससे नहीं हो सकती है। रेगुलर अफेयर ऐसा तो है नहीं कि मस्जिद को बंद रखा मंदिर खोल दिया, ऐसा तो है नहीं कि मस्जिद बंद है मंदिर खोल दिया सर, ऐसा तो नहीं है ना। अमन साहब, अगर मुल्क के वजीर आजम ने ही ये बता दिए है कि मेरी प्रायोरिटी अब कोरोना नहीं है, मेरी प्रायोरिटी मंदिर बनाने के लिए है, सारे नियम जो है वो बाकी लोगों के ऊपर लागू रहेंगे, अब कोरोना पूरी तरह से खत्म हो गया है, मैं अपना मंदिर के कार्य का काम शुरू करने के लिए जा रहा हूं। 492 साल आप रुके थे, अगर 2 महीने और वजीर आजम अगर रुक जाते तो मेरे हिसाब से बहुत भव्य तरीके से आप मंदिर बनाइए। हम मंदिर का विरोध कर रहे नहीं कर रहे, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, आप बनाइए, आपको बिल्कुल पूरी इजाजत है उसके लिए। लेकिन अगर प्राथमिकता अगर आप बदल रहे हैं सिर्फ अपने वोट बैंक की खातिर, सिर्फ अपने लोगों को खुश करने की खातिर, तो वजीर आजम को यह समझना चाहिए कि कितने जानों के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, यह भी सोच लीजिएगा। तो फिर राम मंदिर निर्माण ना करने से हारेगा कोरोना, अभी राम मंदिर निर्माण नहीं होगा तो कोरोना हार जाएगा, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कहा है, आप शब्दों को मेरे जबान में मत डालिए अमन साहब। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप मुझे ये फरमान दे रहे हैं कि आप सिंबॉलिक अपनी फेस्टिवल मनाइए, तो आप सिंबॉलिक पूजा क्यों नहीं कर रहे हैं अयोध्या के लिए? आप मेरे ऊपर क्यों लागू कर रहे हैं कि मैंने ही है तो ये सब मानना चाहिए और मेरे लिए अलग कानून बना हुआ है? नहीं, ये मुल्क के अंदर कानून जितना वजीर आजम के लिए है उतना ही ये खासदार या सांसद इम्तियाज जलील के लिए भी है। ठीक है, हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी हैं सर, वो एक बार रिएक्ट करना